हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ 17 बीपीएससी का टेस्ट भी लगा सकते हैं और बीपीएससी के सारे पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर बिहारी स्पेशल हर एक चीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर से जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के सभी 6 अखबारों का निचोड़ लेकर शामिल हूं जो बिहार में निकलती हैं अखबारें। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको एक भी करंट अफेयर्स बिहार का छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देर न करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल है बीपीएससी की तैयारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स हमारे इतना आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। दोस्तों, पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं इसकी जानकारी दूंगा, वीडियो में ही बताऊंगा, तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बिहार के किस जिले की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय बाटूमी इंटरनेशनल उसू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, ये बक्सर की रहने वाली हैं। जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित ओपन इंटरनेशनल उसू टूर्नामेंट में 48 किलो भार वर्ग में बक्सर जिले के एक छोटे से गांव महदा की रहने वाली दीक्षा कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय उसू चैंपियनशिप में, दोस्तों ये पहले नंबर की जो लड़की दिख रही है वही है खिलाड़ी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उसू प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस जीत से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बक्सर ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। इस प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीता है। मुजफ्फरपुर की अपराजिता मिश्र जो बीच में है, वो अपराजिता मिश्र हैं, ने गोल्ड एवं 2 पदक जीते, गोल्ड एवं कांस्य पदक जीता है। राहुल कुमार ने रजत पदक जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाटूमी इंटरनेशनल उसू चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीता है। बिहार के किस छात्र ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के प्रख्यात प्रतीक जो बिहार में भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले प्रख्यात प्रतीक ने यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ इन चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। प्रख्यात प्रतीक ने भूकंप से बचने के लिए एक मॉडल बनाया है। प्रख्यात प्रतीक को नई दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के भारत प्रमुख ने अवार्ड दिया है। प्रख्यात प्रतीक ने भूकंप से बचने के लिए मॉडल बनाया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले चंद्र किशोर जायसवाल को इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। चंद्र किशोर जायसवाल का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले अंतर्गत बिहारीगंज में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये मधेपुरा होगा, मधुबनी नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, विगत 3 दशक से अधिक समय से पूर्णिया के अस्थायी रूप से वो रहे हैं। इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान रेणु यादव को दिया गया है, संग्रह कला सोना के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार के मधेपुरा के रहने वाले चंद्रकिशोर जायसवाल को इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, जबकि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान रेणु यादव को दिया गया है। बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो दोस्तों, 7वें स्थान पर है। बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार पूरे देश भर में जो है 7वें स्थान पर है। बिहार का कैमूर जिला पूरे देश भर में 7वें स्थान पर आया है। बिहार में नंबर 1 पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मरीजों को मुफ्त दवा बांटने के मामले में भी बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हैं। हाल ही में लॉन्च हुई प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को भारतीय निर्वाचन आयोग से कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? तो दोस्तों, स्कूल बैग। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद कर चुके जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का सर्वाधिक फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। बिहार के किसी युवा लेखक और पत्रकार को पत्रकारिता विधा में पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो रविशंकर उपाध्याय को भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 देने की घोषणा की है। पत्रकारिता विधा में रविशंकर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मान लखनऊ में 30वें पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान समारोह में दिया जाएगा। बिहार के कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी
पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दो व्यक्तियों को दोस्तों इसमें मैथिली की कवियत्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वो मधुबनी के ननौर की रहने वाली हैं। वरिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये भी मधुबनी के घोघराडीहा के रहने वाले हैं। मधुबनी दोस्तों मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत 2024 देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री 1970 और 77 रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत सरकार से सम्मानित करने का फैसला किया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। 17 फरवरी 1988 को उनका देहांत हुआ। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाऊ ठाकुर जाति में हुआ था। बिहार के किस जिले में स्थित सरोत्तर झील को बिहार के चौथे वेटलैंड के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों पूर्वी चंपारण में स्थित सरोत्तर झील को। बिहार के पूर्वी चंपारण में कुल 12 जिलों में से एक है सरोत्तर झील। रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब तक 3 आर्द्रभूमि स्तर है और देश भर में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। नागी पक्षी अभयारण्य जमुई को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। नकदी पक्षी अभयारण्य भारत का 22वां रामसर स्थल है। पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले का कांवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। आर्द्रभूमि दोस्तों आप नाम से आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जो पूरे वर्ष या वर्ष के दौरान अलग अलग समय पर पानी से संतृप्त या डूबा रहे। रामसर एक ईरानी शहर है जहां आर्द्रभूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा के लिए 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला भारतीय आर्द्रभूमि स्थल चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान था। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ज्वाला प्रसाद को। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद बेतिया को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो दोस्तों गया में। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बिहार के गया जिले स्थित बीपाड में अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन किया है। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस लैब को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। यह देश का पहला और विकसित लैब है। कोई अधिकारी यहां आकर समझ सकते हैं कि उनके सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। सीईओ ने कहा कि पूरे देश से यहां प्रशिक्षण के लिए अधिकारी आएंगे। बीपाड प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। बिहार के किस जिले में स्थित दुबे गांव बिहार का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव बन गया है? तो दोस्तों सीतामढ़ी में स्थित सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हाल ही में दोस्तों ये घोषणा हुई है कि सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम को जो अयोध्या धाम से जोड़ा जाएगा रेल के माध्यम से। दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2023 में बिहार के किस लोकप्रिय गायिका को सांस्कृतिक एम्बेसडर ऑफ द ईयर या कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैथिली ठाकुर को। हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो दोस्तों नाम सुबोध है। सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमैनॉइड रोबोट का अनावरण एवं उद्घाटन का कार्यक्रम दिनांक 30 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा रिमोट से स्विच ऑन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान ह्यूमैनॉइड रोबोट सुमेध ने छात्रों के द्वारा किए गए कोडिंग के अनुसार विभिन्न कार्यों को संचालित कर सबके सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना दोस्तों? तो बिहार बना है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का मुफ्त टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस योजना में बिहार की 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में प्रति वर्ष 150 करोड़ वर्ग खर्च होंगे। सीडेक द्वारा निर्मित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम दोस्तों परम बुद्ध है। बिहार ने IT इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बिहार ने अपना सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शक्ति से संपन्न इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम बुद्ध और इसे तैयार किया है पटना में मौजूद सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के पटना चैप्टर ने। ठीक है दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति को कोरिया पर्यटन संगठन का मानद राजदूत नामित किया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक और मैथमेटिशियन आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 आनंद कुमार के जीवन पर बनाई गई थी। हाल ही में बिहार के आनंद कुमार को UAE का गोल्डन वीजा भी मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटी अनाजों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों गया में। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ मिले हैं। दोस्तों बजट 2024-25 में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,033 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 को 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिहार बजट 2024-25 8 प्राथमिकताओं पर आधारित है। वित्त वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की विकास दर 10.64% दर्ज की गई। दोस्तों यहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की जो विकास दर है वो 10.64% दर्ज की गई है। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में चालू मूल्यों पर बिहार की विकास दर 15.5% अनुमानित है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में 10.64 जबकि चालू मूल्यों पर 15.5% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की विकास दर 13.5% अनुमानित है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 3.47% अनुमानित है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2023-24 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 8.9% अनुमानित है। दोस्तों ये आंकड़े आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिए कि एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार का राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 2.98% अनुमानित है। केंद्रीय करों में राज्य के अंश 40.5% बिहार को मिलता है। बिहार का सबसे अधिक राजस्व केंद्रीय करों के राज्य के अंश के रूप में ही आता है। बिहार के बजट में सर्वाधिक खर्च लगभग 38.89% सामाजिक सेवाओं पर बिहार खर्च करता है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय के तहत 5,040 करोड़ का आवंटन किया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,596 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मनरेगा के लिए बिहार बजट में 5,092 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 89 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी किया जाएगा। 2025 तक 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा से 35% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। तो दोस्तों ये बजट से आज आने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी एग्जामों में पूछेगी, तो बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई? दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपए थी। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 35,119 रुपए थी 2022-23 में। जबकि देखिए मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है। जबकि 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 रुपए हो गई है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो आय मैंने बताया, एक मौद्रिक राष्ट्रीय आय में कीमतों के परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए वो ज्यादा होता है, जबकि वास्तविक आय में कीमतों के परिवर्तन को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों का तीनों, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। बिहार के 3 जिले, अमीर जिले दोस्तों, पटना है जिसका प्रति व्यक्ति 1,14,541 रुपए है, बेगूसराय दूसरे नंबर पे और मुंगेर तीसरे नंबर पे है। बिहार के 3 गरीब जिले क्रमशः शिवहर जिसकी प्रति व्यक्ति 18,980 रुपए है, अररिया और सीतामढ़ी है। 2022-23 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान देश में तीसरा है। बिहार में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से तथा 59% ताप विद्युत से आती है। बिहार की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष समूह की आबादी 42%, जबकि 0 से 6% की आबादी का प्रतिशत 16 है। तो इसको ध्यान दिए दोस्तों, ये भी बहुत मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया है। इस टावर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 120 फीट है। देखिए दोस्तों, रात के अंधेरे में कितना चमक रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 को बापू टावर का लोकार्पण किया। 129 करोड़ की लागत से बना बापू टावर सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें महात्मा गांधी से संबंधित कई जानकारियों को समावेशित किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश में इस तरह का यह पहला टावर है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल है, एक ऑडिटोरियम है। इसमें 129 करोड़ की लागत आई है। रात में लाइटिंग के दौरान बापू टावर सोने की तरह चमकता है। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों कैमूर में बनाया जाएगा। दक्षिण बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1979 में जो बना था को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। कुमार ने, जो प्रेम कुमार है, भारत के बिहार के पर्यावरण मंत्री, उन्होंने कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल तथा प्रतिशत के आधार पर कैमूर सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार का जिला है। कैमूर में वन का क्षेत्रफल 1051 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वोत्तर भारत के पहले लिथियम पावर प्लांट का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो दोस्तों बेगूसराय में। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से हालिया रिपोर्ट में 2023-24 वित्तीय वर्ष में बिहार का विकास दर कितना है? तो देखिए दोस्तों, 2023-24 में जो आया है हाल का रिपोर्ट 14.4% है। ठीक है। वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार के मामले में पूरे देश भर में 16वें स्थान पर है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की स्थिर मूल्यों पर विकास दर 2022-23 के दौरान 10.64% रही है। 2024 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 363 किलोवाट आवर। बिहार में 2005 में केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो 2024 में बढ़कर 2.07 करोड़ हो गई है। 2021-22 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2329 यूनिट थी। 2023-24 में यह बढ़कर 363 यूनिट हो गई है। बिहार में 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली खपत थी। बिहार में बिजली खपत बढ़कर 8000 मेगावाट पहुंच गई है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 15,343 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार में पावर स्टेशन की संख्या 1250 पहुंच गई है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अमृतलाल मीणा बने हैं। बिहार पुलिस के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज को बनाया गया है। हाल ही में मिस इंडिया बिहार 2024 कौन बनी है? तो दोस्तों अर्चना कुमारी बनी है। ठीक है, मिस इंडिया 2024 अर्चना कुमारी बनी है मिस इंडिया बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार दोस्तों अंतिम पायदान पर आया है। नीति आयोग द्वारा जारी 12 जुलाई 2024 को जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पायदान पर है। उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर केरल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बिहार का लिंग अनुपात 2023 में बढ़कर 953 हो गया है दोस्तों।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार का लिंग अनुपात 2023 में बढ़कर 953 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज का लिंग अनुपात 1031 जो सर्वाधिक है और मुंगेर का सबसे न्यूनतम 871 था। बिहार की साक्षरता दर 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है तो 79.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, जबकि 2023 में बढ़कर 79.97% पहुंच गई है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास 90.2% है। बिहार का सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2023 में 51% से बढ़कर 73% हो गई है। बिहार की प्रजनन दर 4.7 से घटकर 3 हो गई है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक व्यय दोस्तों किस पर होता है? सामाजिक सेवाओं पर। बिहार प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा दोस्तों माधवी मनु कश्यप बनी है। वह बिहार के बांका जिले की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली है दोस्तों? तो गया में। गया के डोभी में राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने गया के डोभी में 1670 एकड़ में 6000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिए हरी झंडी दी है। इसके बन जाने से लगभग 1 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होगी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो बक्सर जिले के पिंटू प्रसाद को हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। पिंटू कुमार टेराकोटा शिल्प के सिद्ध शिल्पकार हैं। 17वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों माही श्वेतराज ने। 17वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि से माही नेशनल चैंपियनशिप में बिहार से एक चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाली पहली मेडलिस्ट बनी है। जदयू पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र सिंह ने किस नाम से पार्टी बनाई है? तो दोस्तों उनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज पार्टी यानी आशा पार्टी बनाई है। बिहार के किस जिले में बिहार का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ? दोस्तों बांका में। बिहार के बांका जिले में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया। यहां सोलर पावर प्लांट 50 मेगावाट का है। बिहार के किस जिले के रहने वाले लक्ष्मी झा ने विश्व की 20वीं सबसे ऊंची चोटी किनाबालू बोर्नियो मलेशिया पर तिरंगा झंडा फहराया है? तो दोस्तों यह सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की बेटी लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाले लक्ष्मी पहली भारतीय महिला हैं। बिहार के किस जिले के रानीगंज में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है? तो दोस्तों अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बिहार में बनेगा। इस चिड़ियाघर का 1500 करोड़ की लागत से 289 एकड़ में निर्माण हो रहा है। इसका शुभारंभ जो है 2025-26 में किया जाएगा। 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूबे के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस अकादमी का निर्माण 750 करोड़ की लागत से 90 एकड़ की भूमि पर किया गया है। बिहार को इस तरह पहला खेल विश्वविद्यालय मिला है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। इसमें 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम तहत बिहार के किस जिले में औद्योगिक स्मार्ट सिटी या पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों गया में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश में से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस सरकार के फैसले से बिहार को भी लाभ होता दिख रहा है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में गया को भी चुना गया है। बिहार के किस व्यक्ति ने फ्रांस में कौशल विकास मेडल जीता है? तो दोस्तों राजेश शर्मा ने। समस्तीपुर के रहने वाले राजेश शर्मा ने विश्व मंच पर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में राजेश शर्मा ने कैबिनेट मेकिंग एक बिजली का उपकरण कौशल श्रेणी में पदक हासिल किया है। बिहार के लिए पहला अवसर है जब विश्व स्तर कौशल पर प्रतियोगिता में पहली बार बिहार को पुरस्कार मिला है।
बिहार के किस जिले के रहने वाले शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं शरद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक हासिल कर बिहार तथा भारत का नाम रोशन किया है। 2020 पैरालंपिक्स में शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता था। पैरालंपिक्स 2024 में भारत के कुल पदकों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। बिहार के किस जिले में पेंटिंग का क्लस्टर बनाया जाएगा? तो दोस्तों मधुबनी में। केंद्रीय सूक्ष्म मध्यम तथा लघु उद्योग मंत्री ने बिहार के मैनचेस्टर कहने जाने वाले गया कि मानपुर पटवा टोली सूती वस्त्र उद्योग का क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है। बिहार के मधुबनी में पेंटिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। भागलपुर में सिल्क उद्योग का क्लस्टर बनेगा। दरभंगा में मखाना का क्लस्टर बनाया जाएगा। बिहार की किस कवयित्री को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुधा सिन्हा को। बिहार के किस जिले के वायुसेना कार्यरत वारंट अफसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गोपालगंज जिले के वायुसेना कार्यरत वारंट अफसर अंशु कुमार तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। बिहार के किस प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को चुना गया है। स्वच्छता में अहम योगदान देने के लिए बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली किस महिला को 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? तो दोस्तों निभा कुमारी को। पुलों के रखरखाव हेतु नीति लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य है दोस्तों वो बिहार बन गया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। बिहार का सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 के 2.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 4.42 लाख करोड़ दोस्तों हो गया है। टूरिज्म सर्वे अवार्ड 2023 में बिहार को कितने कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं? तो 3 कैटेगरी में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। कैमूर पहाड़ी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड। सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। बिहार के किस जिले के रहने वाले कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी की तरफ से सांसद चुने गए हैं? तो दोस्तों ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में जहां भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को हार का सामना करना पड़ा, वही 14 साल बाद यहां लेबर पार्टी की धमाकेदार वापसी हुई है। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वही इस चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ने लेबर पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है। 33 साल के कनिष्क नारायण का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के आपदा प्रबंधन तकनीक को किस राज्य ने अपनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों तमिलनाडु ने। संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री हैं। बिहार के किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा वस्त्र विभाग द्वारा की गई है? तो दोस्तों भागलपुर में रेशम का अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा जो बिहार में एरी, मूंगा, तसर, मलबरी रेशम के विकास के लिए कार्य करेगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस जिले के रहने वाले विभोर सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? दोस्तों तो कैमूर की रहने वाले हैं विभोर सिंह को। बिहार के औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने हेतु अपने दोनों पैर गंवाने वाले कैमूर के लाल विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2024 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। हाल ही में 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नवजात मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई दोस्तों? तो 3 हो गई है। जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान मृत्यु की संभावना प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। नवजात मृत्यु दर प्रसव के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु है। बिहार में पिछले 1 वर्षों के दौरान नवजात मृत्यु दर में 2% की कमी आई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर 7.84% हो गया है। बिहार का कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार के वन क्षेत्र में पहले की अपेक्षा 1.03% की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
बिहार का कुल वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। बिहार का कुल वन वृक्ष आवरण 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.3% है। सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतक आते हैं। निम्न आवरण वाले जिले शेखपुरा और अरवल, जहानाबाद हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला बांका, 16% की वृद्धि हुई है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, कैमूर वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य कैमूर में, रोहतास पंत रोहतास में। देखिए दोस्तों, कैमूर तथा रोहतास दोनों में फैला हुआ है। कैमूर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर तथा नालंदा में फैला हुआ है। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। विक्रमशिला गांगे डाल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। बिहार में कुल वन क्षेत्र का 51% खुले वन क्षेत्र है। अति सघन वन केवल 4.5% है। शेष 44.5% वन मध्यम सघन वन क्षेत्र है। बिहार में घने वन का क्षेत्रफल 3762 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वन का क्षेत्रफल 3286 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घने वन का क्षेत्रफल 333 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में वन क्षेत्र 24 राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़ा है। देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% या 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जहां 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वन अरुणाचल में है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र है, जो मात्र 23 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ के बाद लक्षद्वीप में 27 किलोमीटर वन क्षेत्र है। उसके बाद पुडुचेरी में 57 किलोमीटर वन क्षेत्र है। राज्यों में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र, उसके बाद पंजाब में है। बिहार में कुल पशुधन की संख्या 32.93 मिलियन है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 0.79% है। बिहार में वृक्ष की सबसे आक्रामक प्रजाति लेंटाना कैमारा है। बिहार में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बिहार राज्य में 38 जिले हैं। 38 जिलों में से केवल 11 में ही प्राकृतिक वन है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य दोस्तों बिहार बना है, मध्य प्रदेश के बाद। मार्च 2024 में बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विश्व के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पटना में। वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों को लागू कर 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को हासिल करने वाला बिहार का पहला सरकारी विभाग दोस्तों जल संसाधन विभाग बना है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसके लिए कर्मचारियों को बधाई दी है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में राज्य श्रेणी में बिहार को दोस्तों 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वे में शामिल बिहार के 142 शहरों में पटना टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र शहर था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग 77 रही। राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र स्टेट बेस्ट परफॉर्मर श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सुपौल को स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। वहीं गंगा किनारे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पटना को 6ठा रैंक मिला है। मात्र सुपौल शहर में 100% घर से कचरे का कलेक्शन हो रहा है। पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस के लिए पटना को पहली बार चयनित किया गया है। इसे वाटर प्लस और जीएफसी में 1 स्टार रैंक मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार के 86 शहरों को ओडीएफ, 56 शहरों को ओडीएफ प्लस और एकमात्र पटना शहर को वाटर प्लस का दर्जा दिया है। इसके अलावा 1 स्टार के अलावा 2 गार्बेज फ्री सिटी पटना और सुपौल हैं।
बिहार का कौन सा जिला प्रतिदिन अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों ये गोपालगंज है। राज्य में प्रतिदिन 8,87,000 अंडा उत्पादन के साथ गोपालगंज प्रथम स्थान पर आया है। रोजाना 7,166 अंडा उत्पादन के साथ अरवल सबसे पिछले पायदान पर है। बिहार के सभी जिलों में रोजाना लगभग 55 लाख और सालाना 200 करोड़ अंडा उत्पादन होता है। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अंडे की उपलब्धता 25 है। राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। 2022-23 में राज्य में कुल अंडा उत्पादन 327 करोड़ हुआ है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दोस्तों डॉक्टर ए सिद्धार्थ को बनाया गया है। आईएएस के पाठक के इस्तीफे के बाद डॉक्टर ए सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। 26 से 28 जुलाई 2024 तक कोलकाता में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 बिहार किलकारी भवन के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वो देव प्रकाश है। ठीक है, 26 से 28 जुलाई 2024 तक नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 बिहार किलकारी भवन के छात्र देव प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये नंद किशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। बिहार विधान परिषद के उप सभापति राम बचन राय हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बिहार राज्यसभा में कुल सीटें 16 हैं। बिहार का पहला मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो दोस्तों बक्सर के नावानगर में। और दोस्तों बक्सर के नावानगर में और दोस्तों पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग में बनाया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा चीन से ली गई है। मिस यूनिवर्स बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों काजल अग्रवाल ने। किलकारी भवन के किस छात्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन को। बिहार किलकारी भवन के छात्र मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्राफ्ट कला के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार कला श्री पुरस्कार परिषद की ओर से कविता और साहित्य सृजन के क्षेत्र में 2024 में किस युवा कवियत्री को पाटलिपुत्र सम्मान से नवाजा गया? तो दोस्तों निधि राज को। बैसाखी के सहारे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ने वाले भारत और बिहार के पहले पुरुष कौन बने? तो दोस्तों उदय कुमार हैं। सारण के लाल ने उदय कुमार ने दोस्तों बैसाखी के सहारे किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। किलिमंजारो अफ्रीका देश की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर तिरंगा फहराकर सारण के बनियापुर के रहने वाले उदय कुमार ने इतिहास रच दिया है। एक पैर से दिव्यांग उदय कुमार ने बैसाखी के सहारे 19,341 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। बिहार की किस बेटी को कृषि विज्ञान कंपनी एफएमसी इंडिया द्वारा साइंस लीडर स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों दिव्या राज को। बिहार की दिव्या राज मिट्टी के टिकाऊ उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती। उन्होंने एफएमसी इंडिया की प्रतिष्ठित साइंस लीडरशिप छात्रवृत्ति से समर्थन मिला है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर कितनी फीसदी हो गई है? तो दोस्तों 16.2%। बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 2011 में बिहार की शहरीकरण की दर 11.3% थी जो 2022 में 16.2% हो गई है। बिहार में सरकार वन क्षेत्र का 17% करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने हर वन क्षेत्र को 17% करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थान बनाने की घोषणा की है। वर्ष 2022 में 254 लाख पर्यटन बिहार आए हैं। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब दोस्तों आदिति झा ने जीत लिया है। बिहार के मधुबनी की निवासी आदिति झा ने फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों उसका नाम बिहार वन है। 95 लाख लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू की है। इसमें बिहार राज्य में 9 से 14 वर्ग की लगभग 95 लाख लड़कियां, इन लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगाया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। दिल्ली में आयोजित युग युगीन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में बिहार के किस म्यूजियम को सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों बिहार म्यूजियम को। बैंकॉक में 17 से 18 अगस्त 2024 में आयोजित तैराकी चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया? तो दोस्तों ये कात्यायनी सिंह है, पटना की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले नवादा के ककोलत झरने के नए स्वरूप का लोकार्पण जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अब यह इको पर्यटन के रूप में पर्यटकों को लुभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के वारसलीगंज में अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी का भी उद्घाटन किया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में दाखिले से लेकर परीक्षा तक की जानकारी के लिए कौन सा एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों समर्थ पोर्टल। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंटरनेट का इस्तेमाल करने के मामले में सबसे अधिक वृद्धि भारत के बिहार में हुई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के जुलाई के आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 में बिहार में 634 लाख इंटरनेट सब्सक्राइबर थे। मार्च 2024 में 14.2 वृद्धि के साथ इनकी संख्या बढ़कर 717 लाख पहुंच गई है। बिहार के बाद इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि करने वालों के मामले में असम दूसरे स्थान पर, असम में 13.5% की वृद्धि हुई है। बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले सबसे निचले स्थान पर है। बिहार में 100 लोगों में केवल 57 लोगों के पास ही संचार के साधन है, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में वृद्धि हुई है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है, जबकि राष्ट्रीय दूरसंचार घनत्व 85.38% है। बिहार में युवा सबसे अधिक इंटरनेट सब्सक्राइबर है। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन यात्रा पर बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक को किसने लिखा है? तो अशोक कुमार और शांभवी चौधरी ने। बिहार में कहां पर विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों राजगीर में बन रहे खेल परिसरों में कई खेलों के ट्रेनिंग के सेंटर के साथ साथ विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले राहुल नवीन ईडी के निदेशक बने हैं? तो गोपालगंज के रहने वाले, गोपालगंज के कटैया प्रखंड के करमैनी के रहने वाले गोपालगंज के जो है राहुल नवीन ईडी के निदेशक बने हैं। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेडिवाइजर को दिया गया है। ठीक है, वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड को फर्स्ट रनर अप तथा बीरो पावर लिमिटेड को सेकंड रनर अप का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार एग्रीकस एग्रोटेक को मिला है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर रेलवे ने अपने इंजन का नाम रखा है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर। पद्म पुरस्कार 2024 से बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया? दोस्तों 7 हस्तियों को। बिंदेश्वरी पाठक, डॉक्टर सीपी ठाकुर, सुरेंद्र किशोर, शांति देवी पासवान, शिवन पासवान, अशोक कुमार विश्वास, राम मलिक। बिंदेश्वरी पाठक दोस्तों ये पद्म विभूषण मिला है इनको मरणोपरांत। सामाजिक कार्य के लिए मिला। जन्म इनका वैशाली में 1943 में हुआ था। पूरे विश्व में सुलभ शौचालय के माध्यम से स्वच्छता का संदेश इन्होंने दिया था। टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1991 में इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्म भूषण मेडिसिन के क्षेत्र में, जन्म 1931 में हुआ। मुजफ्फरपुर के रहने वाले, उन्होंने कालाजार के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। 1982 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अशोक कुमार विश्वास पद्मश्री इनको मिला है। टिकुली कला जो 800 साल पुरानी टिकुली कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया है, यह रोहतास के रहने वाले हैं। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री मिला है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, ये सारण के रहने वाले हैं। राम कुमार मलिक को पद्मश्री मिला है ध्रुपद गायन कला के लिए, दरभंगा घराने के हैं। शांति देवी पासवान को मधुबनी की रहने वाली है, मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली के लिए पद्मश्री मिला है। शिवम पासवान को भी मधुबनी पेंटिंग में गोदना शैली के लिए पद्मश्री मिला है। बिहार के किस जिले में आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों नालंदा में। ठीक है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। वैशालीपुर के राघोपुर में पान का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बांका में शहद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। किशनगंज में चाय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा और गया के टनकुप्पा में मोटी अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए बिहार के किस विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड स्टार्टअप पुरस्कार 2022 मिला है? तो दोस्तों बिहार उद्योग विभाग को। बिहार के किस जिले में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर लैब खोला गया? तो दोस्तों भागलपुर के टीएनबी कॉलेज परिसर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब खोला गया है। बिहार में बांस से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। 1 हेक्टेयर बांस से 10,000 लीटर इथेनॉल बनता है। बांस की खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग का चैंपियन दोस्तों नालंदा डिफेंडर्स ने तक्षशिला सिवर्स को हराकर जीत लिया है। मथुरा के बाद भारत के किस राज्य में बकरे का सबसे बड़ा सीमन बैंक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बिहार में, मथुरा के बाद बिहार में बकरे का सबसे बड़ा सीमन बैंक बनाया जा रहा है। बिहार, झारखंड तथा बंगाल के लिए एकमात्र बकरे का सीमन बैंक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसे 1.55 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। 10,000 बकरी पालकों को सीमन निःशुल्क दिया जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 की रैंकिंग में बिहार के संस्थान आईआईटी पटना को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 163वां रैंक प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है। नए कानून नियमों के तहत सजा दिलाने वाले बिहार और देश का पहला जिला दोस्तों सारण बना है। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। बिहार के नए सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा बनाए गए हैं। बिहार के नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज हैं। बिहार के कितने जिलों में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने की मंजूरी बिहार सरकार ने दी है? तो दोस्तों 3 जगहों पर। दोस्तों पटना के बिहटा, गया के मानपुर तथा बक्सर के हुकहा में हाई स्पीड रेल स्टेशन बनेंगे। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार वित्त विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए हैं दोस्तों? तो आनंद किशोर बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के शहरों को देखो तो 3 से 10 लाख की आबादी में साफ हवा वाले टॉप 10 शहरों में बिहार का एकमात्र शहर गया शामिल है। बिहार की राजधानी पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों की श्रेणी में 14वां स्थान मिला है। और दोस्तों आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय जो है दुनिया भर के प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है। नेशनल सीनियर उसू चैंपियनशिप में बिहार के किस शहर ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों ईसा मिश्रा ने। देहरादून में आयोजित सीनियर उसू नेशनल चैंपियनशिप में बिहार की बेटी ईसा मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। स्वर्ण पदक जीतने पर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र महतो तथा बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन ने ईसा को बधाई दी है। बिहार के किस जिले की रहने वाली पूर्वी राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता की 11वीं राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी में विजेता बनी है? तो दोस्तों भागलपुर की रहने वाली है। बिहार से चयनित 16 छात्रों में से केवल पूर्वी राज्य ही विजेता बन पाई हैं इंस्पायर अवार्ड में। 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया? तो 2 शिक्षकों को दोस्तों। इसमें डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी की हैं और सिकेंद्र कुमार सुमन भभुआ के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसमें 34 पुरुष तथा 16 महिलाएं हैं। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के कितने जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए? तो दोस्तों 2 जिले। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार के 2 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। ये एक जो है बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में कैमूर बिहार में प्रथम जबकि देश भर में 4थे स्थान पर है। एकीकृत रोग निगरानी के मामले में या बीमारियों की रिपोर्टिंग के मामले में बिहार में दूसरे स्थान पर जहानाबाद जिला है, जबकि पूरे देश भर में 6ठे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार सरकार ने कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों 41 शिक्षकों को। बिहार का हरित आवरण 9% से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? 15%। बिहार के पर्यावरण वन जलवायु मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार 2028 तक हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 6129.84 किलोमीटर। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी 4.04% है। बिहार में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 6129 वर्ग किलोमीटर है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर है।
बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। सड़कों की कुल लंबाई बिहार का पूरे देश में भर में स्थान लगभग 8वां स्थान है। पक्की सड़कों के मामले में बिहार का स्थान 10वां है। पथ घनत्व में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है, 404 किलोमीटर। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई थी। वायु प्रदूषण की शिकायत के लिए बिहार के पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने क्लीन एयर ऐप बिहार लॉन्च किया है। बिहार के किस कॉलेज को बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिलेगा? तो दोस्तों मगध महिला कॉलेज को। बिहार के प्रवासी कामगारों की दुर्घटना होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में नए दल जनसुराज की स्थापना हुई। जनसुराज के पहले अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों मनोज भारती। इसके साथ साथ दोस्तों जनसुराज को जो है स्कूल का बैग चुनाव चिन्ह मिला है। जनसुराज स्थापना अधिवेशन में मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये दलित वर्ग से आते हैं। बिहार के किस जिले के नवीनगर में 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? तो दोस्तों औरंगाबाद में। बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में 100 करोड़ की लागत से 22 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के नवादा जिले के रजौली में 10 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है। बिहार के दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। बिहार के औरंगाबाद स्थित नवीनगर NTPC प्लांट में 800 मेगावाट की 3 नई इकाई बनाई जा रही है। 3 इकाइयों से 500 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट हो गई है। बिहार में बिजली खपत 8005 मेगावाट हो गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बिहार डायल 112 के तहत महिलाओं को के लिए निःशुल्क सुरक्षित सफर सुविधा शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो दोस्तों तीसरा बन गया है। हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य बन गया जहां एक कॉल पर डायल 112 से महिलाओं की जीपीएस ट्रैकिंग हो पाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में से निडर नारी का नाम दिया गया है। बिहार के 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू हुई है। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2023 में बिहार के 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। सरकार इन 11 जिलों के लाभुकों को वाहन खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्रखंडों में यातायात व्यवस्था मजबूत करना तथा प्रखंड सड़कों को जिला तथा महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों से जोड़ना है। बिहार के किस जिले के रहने वाले राहुल राज का चयन हुरून इंडिया के 150 एंटरप्रेन्योर की सूची में हुआ? तो दोस्तों पटना के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले के सीमन स्टेशन को भारत सरकार ने A ग्रेड का दर्जा तथा पुरस्कृत किया है? तो दोस्तों पूर्णिया जिले के सीमन स्टेशन को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बिहार के किस अस्पताल में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में, IGMS पटना में। बिहार के किस मंत्री ने फणेश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का विमोचन किया? तो नीतीश कुमार ने। नेपाल के काठमांडू में आयोजित साउथ एशियाई कॉम्बैट चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस जिले के रहने वाली पचरतन कुमार ने स्वर्ण जीता? तो दोस्तों बक्सर की रहने वाली है। बिहार के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना का उपकेंद्र खोला गया? तो दोस्तों बेगूसराय जिले में। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में कितनी कंपनियां 36,000 करोड़ का निवेश करी है? तो 236 कंपनियां। बिहार के कितने आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया जाएगा? तो दोस्तों 5 साइटों को बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के 5 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। इन 5 आर्द्रभूमि में तिरहुत के मोनिकामन और नरचन कौर, बेगूसराय का कटियो चौर, मोतिहारी का सरोत्तर झील और भोजपुर का भुइया भागर शामिल है। बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में नागी नगरी अभयारण्य को 81वां और 82वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जबकि बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय जिले में कांवर झील है। 2020 में इसे घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश एक फोन पर पशुओं के इलाज के लिए कितने मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों 534 प्रखंडों में जो है मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ बिहार पशुपालक ऐप और किसान पशुपालक ऐप का भी लोकार्पण किया गया है।
यातायात की जानकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से देने के लिए बिहार पुलिस ने किसके साथ करार किया है? तो मैप माई इंडिया के साथ। 7 निश्चय के कार्यों को पूरा करने के मामले में जुलाई 2024 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? दोस्तों, अररिया जिला। 7 निश्चय के कार्यों को पूरा करने के मामले में जुलाई 2024 में बिहार का अररिया जिला प्रथम स्थान पर आया है, जबकि दूसरे स्थान पर बक्सर है। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 2015 में शुरू की गई थी। इसके 7 लक्ष्य दोस्तों थे: आर्थिक बल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य था, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई की पहुंच, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था थी। बिहार के कितने जिलों में औषधि भंडार खोले जाएंगे? तो दोस्तों, बिहार के 27 जिलों में औषधि भंडार खोले जाएंगे। एक औषधि भंडार के निर्माण पर 85 लाख खर्च होंगे। इन औषधि केंद्रों का निर्माण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2026-25 के लिए किया जाएगा। बिहार में दूध की खपत बढ़ाने के लिए बिहार पशु मत्स्य संसाधन विभाग ने कितने दही प्लांट लगाने को मंजूरी दी है? तो 3 दोस्तों। बिहार के मुजफ्फरपुर, सुपौल तथा भागलपुर में 3 दही प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख टन दही की खपत है। बिहार में 28,704 दूध सहकारी समिति है। बिहार में प्रतिदिन 48 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है। बिहार में 20 डेयरी संयंत्र है। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 400 ग्राम है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी हैं। बिहार खेल यूनिवर्सिटी राजगीर के पहले रजिस्ट्रार तथा कुलपति दोस्तों रजनीकांत बने हैं। ठीक है, 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के अवसर पर राजगीर खेल अकादमी का उद्घाटन हुआ। राजगीर में एशिया महिला चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक किया गया है। इस प्रतियोगिता में 6 देशों की टीमें भारत, चीन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड भाग ले रही हैं। दोस्तों, इस खेल में फाइनल में दोस्तों चीन को हराकर भारत ने खिताब जीत लिया है एशिया महिला हॉकी कप का। इस प्रतियोगिता का शुभंकर गुड़िया बिहार की राज्य पक्षी गौरिया से प्रेरित है। बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक लोगों के रूप में रखा गया है। भारत ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियन का ताज पहना है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच सारण के हरेंद्र सिंह हैं। दीपिका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। उन्होंने टूर्नामेंट में 11 गोल किए हैं। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य डॉक्टर अमरदीप को बनाया गया, जो मधेपुरा के निवासी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और पीएचडी किया है। 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है? दोस्तों, 4 वंदे भारत ट्रेन मिली है। टाटानगर पटना, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा तथा देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। बिहार के किस जिले में 12वीं सदी की पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों, लखीसराय में। ठीक है, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संवत 750 ईस्वी में की थी। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। बिहार के किस मंत्री ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की? तो नीतीश मिश्रा ने। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्पॉट को चिन्हित कर उसका विकास कर पर्यटन विभाग पर्यटकों के लिए सुविधा देने जा रही है। लोगों को रील वीडियो बनाकर सोशल साइट पर पर्यटन स्पॉट दिखाने के लिए भी इनाम की राशि दी जाएगी। इसके तहत हर प्रखंड में एक पर्यटन स्थल चुना जाएगा। बिहार के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के किस प्रोफेसर को अमेरिका में ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अनिल सिंह यादव को। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के सिर्फ 2% वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर अनिल सिंह यादव को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माल एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह के मामले में बिहार पूरे देश भर में 5वें स्थान पर आया। बिहार में 2023-24 में 18% की बढ़ोतरी के साथ जीएसटी संग्रह 38,198 करोड़ हो गया है। जीएसटी की शुरुआत 2017 में की गई थी। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर 58,900 करोड़ बिहार को दिए हैं। देश के प्रसिद्ध स्नैक्स उत्पादन कंपनी हल्दीराम बिहार में कहां पर उत्पादन इकाई लगाएगी? तो दोस्तों, बिहटा में। इससे 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 एकड़ भूमि में 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2024 को की गई है। चौदहवीं हॉकी बिहार जूनियर महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का खिताब दोस्तों पटना ने जीत लिया पूर्णिया को हराकर। आयुष्मान भारत योजना के तहत अच्छा कार्य करने के लिए बिहार के महावीर कैंसर संस्थान को पुरस्कृत किया गया है। वाला देश का पहला राज्य दोस्तों बिहार बना है। ठीक है, बिहार में अब जल्द ही एटीएम की तरह मशीनी स्टाम्प मिलेंगे, इससे आम लोगों की सहूलियत हो जाएगी। बिहार मढ़ौरा में बन रहे रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों में ट्रेन चलेगी। मढ़ौरा संयंत्र की स्थापना 2018 में की गई थी। मढ़ौरा संयंत्र सारण में स्थित है दोस्तों। बिहार स्थित मढ़ौरा संयंत्र से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने को तैयार है। मढ़ौरा में 17 एकड़ में फैला संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था। यह संयंत्र 600 लोगों को रोजगार देता है। भारतीय रेलवे को रोजाना 100 लोकोमोटिव दे रहा है। यह बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अगस्त 2024 माह में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? बक्सर आया है। ठीक है, बांका द्वितीय स्थान पर है। बिहार सरकार ने बिहार में कितनी गुड़ इकाई स्थापित करने के लिए 12.40 करोड़ रुपए आवंटित किया? तो दोस्तों 81 गुड़ इकाइयां शुरू की जाएगी, जिसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए हैं। चीनी उत्पादन में बिहार अभी देश भर में 5वें स्थान पर है। चीनी का उत्पादन 2023 में 6.87 लाख मीट्रिक टन हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार का कितना फीसदी योगदान है? तो दोस्तों 11%। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और महाराष्ट्र पर बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। बिहार को पूरे देश में मक्का उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्म पुरस्कार भी मिल चुका है। बिहार के किस जिले में 29 करोड़ की लागत से मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों सुपौल में। सुपौल जिले के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 27 पर अवस्थित कोसी महासेतु के समीप आसनपुर कुपहा में पर्यटन विभाग की भूमि पर मिडवे सर्विस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल बनाया जा रहा है? दोस्तों पटना में। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी को बनाया गया है। जदयू की स्थापना 2003 में हुई। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। समाजवादी पार्टी 1922 में और राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 1997 में हुआ था। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में किस स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस बल महिलाओं की संख्या के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। तमिलनाडु पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पूरे देश भर में सबसे अधिक 19.4% है, जबकि बिहार में पुलिस बल की संख्या महिलाओं की 30,000 है, जो कुल पुलिस बल का 17.4% है। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक आलोक राज बने हैं। देहरादून में 21 से 26 सितंबर 2024 तक आयोजित 33वीं सीनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? तो दोस्तों 6 पदक जीता है। ठीक है, 33वीं सीनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 6 मेडल जीते हैं। यह चैंपियनशिप देहरादून में 21 से 26 सितंबर तक हुई। ईसा मिश्रा सोनल कुमार को गोल्ड मेडल, अंशु कुमारी सगुन सिंह और कुमार अनंत को सिल्वर मेडल, रवि कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। बिहार सरकार ने 4121 मामलों में 77% अर्थात 3179 पीड़ितों का लगभग 64 करोड़ भुगतान किया है। किस राज्य के अफसर बीपीएससी की चयन प्रक्रिया को जानने आया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष रवि मनोभाई परमार हैं। बिहार लोक सेवा की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार लोक सेवा के पहले अध्यक्ष श्री राजेंद्र धारी सिन्हा थे। श्री राधाकृष्ण चौधरी आयोग के पहले सचिव थे। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार बिहार में वर्ष 2023 में कितने विदेशी पर्यटक बिहार आया? तो 5.46 लाख। ठीक है, 2024 की जुलाई तक 2.76 लाख विदेशी पर्यटक बिहार में आए हैं। बिहार में 2023 में कुल 8 करोड़ से अधिक पर्यटक आए हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो में पटना के कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो मनजीत सिंह राठौड़ कर रहे हैं दोस्तों।
सुरक्षित गर्भपात के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस जिले को पुरस्कृत किया गया दोस्तों? बांका जिले को। वर्तमान में देश में 8% महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के कारण दम तोड़ देती है। 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात समापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश का नेशनल कैंसर सेंटर पटना के महावीर कैंसर संस्थान के साथ मिलकर कैंसर पर अनुसंधान करेगा? तो जापान जो है महावीर कैंसर संस्थान अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर कैंसर पर अनुसंधान कार्य करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों मधुबनी में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना का घोषणा किया है। इसके लिए 6 से 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। गिरिराज सिंह निफ्ट परिसर में कहा कि मार्च 2026 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। नए कार्बन का उत्पादन बिहार से शुरू होगा। फाइबर टू फैब्रिक फैशन की प्रोटोटाइप मशीन निफ्ट में लगाई जाएगी। आसनसोल में आयोजित 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने 20 पदक जीता है। बिहार की टीम ने 9 स्वर्ण 6 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीता है। 28 से 29 अगस्त 2024 तक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित 3rd मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के अभय सुंदर ने 109 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। बिहार के किस पर्यटक में स्थल में 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाई जाएगी? तो दोस्तों यह बनाई जाएगी दोस्तों बोध गया में। पटना में आयोजित कबड्डी लीग का खिताब देव योद्धा ने जीता है दोस्तों। ठीक है, बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार राज्य ग्रेपलिंग कुश्ती संघ का खिताब बिहार की पटना टीम ने जीत लिया है। द्वितीय स्थान पर पूर्वी चंपारण रहा है। बिहार के किस जिले में शहद उत्पादन अनुसंधान तथा टेस्टिंग लैब बनाया जाएगा? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2027 तक। बिहार फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर आनंद कुमार हैं। बिहार के किस जिले में कोका कोला का बोटलिंग प्लांट लगाया जाएगा दोस्तों? तो बक्सर के नावानगर में। बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में किस देश ने निवेश करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। बिहार के 3500 से अधिक सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। 3 अगस्त 2024 से बिहार के किस जिले में मखाना महोत्सव की शुरुआत होगी? दोस्तों पटना में। बिहार में भारत के कुल मखाना का 85% उत्पादन होता है। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिल चुका है। बिहार में मखाना मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय में होता है। बिहार कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के जीआई टैग प्रमुख उत्पाद के बारे में जान लीजिए। मरचा चावल पश्चिमी चंपारण का सुगंधित चावल है। मिथिला मखाना को मिला है, दरभंगा का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, भागलपुर की कतरनी चावल, जरदालू अमृतसर सिल्क को मिला है। सिलाव नालंदा का खाजा मिठाई, मंजूसा कला शैली, मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई कला, नवादा जिले के मगही पान को, मखाना लीची मशरूम उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से 4 छात्रों का चयन हुआ है। इन छात्रों को 3 माह का इंटर्नशिप कराया जाएगा और उनको उद्यमिता यानी बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने बिहार की किस जगह पर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 1413 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो देखिए दोस्तों पटना में दूसरा बिहटा एयरपोर्ट जल्द बनकर तैयार होगा। भारत सरकार ने 1413 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जयप्रकाश नया हवाई अड्डा है तथा 1 राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा विद्यापति राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकी में प्रथम स्थान की झांकी को मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। ठीक है दोस्तों, जीविका की झांकी को दूसरा और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला था। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह भाजपा से संबंधित थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को था। इनकी मृत्यु 13 मई 2004 को हुई। बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। मृत्यु के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ। इनके माता का नाम रत्ना देवी तथा पिता का नाम मोतीलाल साहू था। बिहार के किस व्यक्ति को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों
अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय के महानिदेशक हैं। 15 से 19 मई 2024 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 में बिहार के 3 होनहारों ने पदक जीता है। अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी ने। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, बिहार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 2.17% दोस्तों। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध के लिए सूची में शामिल किया गया, तो सपना सिन्हा को। बिहार की किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया, तो रेयान मोहम्मद को। नेपाल में आयोजित 10वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस छात्र ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो मोहम्मद जाबिर अंसारी ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में 25 जून 2024 तक किस ऐप के माध्यम से शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से। मंगल ग्रह पर पाए गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम बिहार के नालंदा जिले के हिलसा पर रखा गया है। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को बनाया गया है। 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश कुमार गुप्त के दौरान हुई। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं। बिहार में आयोजित प्रथम बिहार वीमेन कबड्डी लीग विजेता कौन सी टीम बनी है, तो सीवान टाइटन बनी है दोस्तों। पटना के अलावा बिहार के कितने जिलों में मेट्रो शुरू करने की घोषणा बिहार सरकार ने की है, तो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। बिहार के किस जिले के रजौली में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है दोस्तों, तो नवादा में। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, तो 33.8%। बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में कुल 13 करोड़ से अधिक की आबादी है। इनमें से सबसे ज्यादा 63% ओबीसी, जिसमें 27% पिछड़ा वर्ग, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वर्ग की आबादी है। इसके बाद बिहार में एससी वर्ग की 19% आबादी है। बिहार के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों पटना में। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 9वीं बार। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कौन सी झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो दोस्तों नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी ने। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर एक ही थाना है। सड़कों के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सबसे प्रदूषित नदी सिरसिया है। बिहार सरकार ने अपने संसाधनों से बिहार के कितने परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया, तो 58 लाख परिवारों को। बिहार के किसानों को फसलों संबंधित जरूरी जानकारी देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप शुरू किया, तो दोस्तों कृषि देव ज्ञान ऐप। बिहार के आरा भोजपुर के रहने वाले किस एथलीट ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 44वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीता है, तो अंजू कुमारी ने। कैमूर के किस युवा लेखक को गोल्डन बुक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो गौरव तिवारी को। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाने की फैक्ट्री खोली जा रही है, तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार के किस जिले के शाहकुंड में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, तो दोस्तों भागलपुर में। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो 11 जिलों में। बिहार के बेतिया जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए बन रहे इंक्यूबेशन सेंटर सा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का बनाने में कौन देश मदद करेगा, तो अमेरिका करेगा दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा बिहार के किस जिले में बनाई जाएगी, दोस्तों पटना में। गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के राजधानी पटना में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है। इसकी ऊंचाई 243 मीटर होगी। यह प्रतिमा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होगी। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 4000 करोड़ की लागत का अनुमान है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर 114 स्वास्थ्य केंद्र हैं। बिहार के किस जिले में रेशम अनुसंधान केंद्र और खेलने की घोषणा वस्त्र विभाग द्वारा की गई है, तो भागलपुर में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार के गोपालगंज के किस एथलीट ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो दुर्गा सिंह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार ने कुल 5 पदक जीते हैं। प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रैक साइकिलिंग में रजत पदक जीता है। 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक जीता है बिहार की टीम ने। आरा का शुभम कुमार ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक तथा गोपालगंज की दुर्गा सिंह ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2005-6 से 2019-21 के दौरान बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी से बाहर आई है? तो 44.52%, लगभग 3.77 करोड़ आबादी। फ्रीडम मिस बिहार प्रतियोगिता 2023 में मिस बिहार 2023 स्मृति बनी है। बिहार सरकार ने प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 4%। बिहार के किस जिले में 12 एकड़ में काले हिरण का अभयारण्य बनाया जा रहा है? तो बक्सर जिले में। विशाखापट्टनम में चल रही सीनियर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंचल कुशवाहा ने। कोलकाता में आयोजित पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिक मेले में बिहार के किस जिले के रहने वाले सम्यक राज का मॉडल पूरे बिहार का सर्वश्रेष्ठ मॉडल साबित हुआ है? तो दोस्तों शेखपुरा के। बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार के रेड लाइट एरिया की 3000 लड़कियों के जीवन बदलने के ऊपर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने किया है? तो रुचिरा गुप्ता द्वारा लिखी पुस्तक को। बिहार के किस जिले के रहने वाले लावण्या सिंह को लोकसभा 2024 चुनाव के लिए झारखंड में निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों सारण की रहने वाली हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले मेजर मृणाल कुमार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया? तो दरभंगा के रहने वाले हैं। बिहार के थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो दोस्तों उसका नाम मिशन जनसेवा है। बिहार के किस जिले में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों गया में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने बैंक है? तो दोस्तों 8 बैंक है। बिहार के किस सिविल कोर्ट में बिहार का पहला डिजिटल केंद्र का उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने किया? तो दोस्तों पूर्णिया के। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनार्ड जेम्स चामियर थे। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर किलफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है। चेक और ड्राफ्ट से संपत्ति जमा करने वाला देश का दूसरा नगर निगम पटना नगर निगम बना है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को हुई थी। बिहार के किस जिले के विक्रमगंज घोसिया गांव में बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो गया? तो दोस्तों रोहतास जिले में। रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले भारतीय मूल के कितने अमेरिकी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए न्यूयॉर्क में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 4 बिहारियों को। डॉक्टर कृष्ण सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश नंदन, अभिनव अतुल को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 में बिहार में मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो 245 रुपए। मनरेगा का नाम नरेगा 2 फरवरी 2006 को देखिए दोस्तों नरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई। इसका नाम 2009 में नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले वैभव रंजन वनडे क्रिकेट में तीसरा शतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो दोस्तों समस्तीपुर के रहने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार शहद उत्पादन में बिहार पूरे भारत भर में 4थे स्थान पर है, जबकि कच्चे शहद उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर। बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष आमिर सुब्हानी बने हैं। बिहार के किस जिले में आर्ट और क्राफ्ट गांव का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों बांका जिले में। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उपेंद्र नारायण विरार्थी को। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले के रहने वाली अनु गुप्ता ने कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये कैमूर की रहने वाली है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो दोस्तों बक्सर है। बिहार के किस व्यक्ति को पहली बार 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? तो शरद विवेक सागर को। अप्रैल 2024 में चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये बेगूसराय के रहने वाले हैं। बिहार के किस व्यक्ति को फ्रांसीसी सिनेट द्वारा 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य किशोर कुणाल को।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में प्रथम स्थान पर आया, तो दोस्तों वो सीवान है। आईआईटी पटना ने आपदा से आधा घंटा पहले सूचना देने वाले किस उपकरण का निर्माण किया, तो उसका नाम है दोस्तों नीतीश। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों 42% लोग। ठीक है, बिहार में साइबर अपराध से निपटने के लिए 44 साइबर थाने भी खोले गए हैं। 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार की जातीय जनगणना 2023 में बिहार की कुल आबादी का सबसे अधिक वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, ये इसमें आंकड़े के अनुसार 21.9986 आबादी बिहार की हिंदू है, वही अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, एससी की 90.6%, एसडी की 1.6%, मुसहर की आबादी 3% बताई गई है। बिहार सरकार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट में राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। अनारक्षित यानी जनरल कास्ट जिसे स्वर्ण भी कह सकते हैं आबादी 2,02,91,669 है। ये बिहार की कुल आबादी का 15% है। इस रिपोर्ट में नीतीश सरकार ने कुल 215 जातियों का आंकड़ा दिया है, जिसके अनुसार मुसलमान 17% के आसपास, यादव 14%, कुर्मी 2.8%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.6%, भूमिहार 2.8%, राजपूत 4.5% है। 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो गया है। 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 10.64% से बढ़कर 4,42,272 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्यों पर 5.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़, जबकि स्थिर मूल्यों पर 10.6% से बढ़कर 4,42,472 रुपए। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार लोकसभा की 40 सीट पर हुए 7 चरणों के चुनाव में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा, तो 56.62%। ठीक है, बिहार की लोकसभा की 40 सीटों में चुनाव हुआ। सर्वाधिक वोटों से जीत मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी को 2.35 लाख से जीता है। बिहार से 5 महिला लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। जदयू को 12, भाजपा को 12, लोजपा को 5, राजद को 4, कांग्रेस को 3, जबकि सीपीआईएमएल को 2, जबकि हम पार्टी को 1 सीट मिली है। निर्दलीय पप्पू यादव को भी 1 सीट मिली है। लोकसभा में मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, जीतन राम मांझी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। 2022-23 में राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन दोस्तों 157.36 लाख टन था। ठीक है, 2022-23 में राज्य का कुल धान उत्पादन 78.72 लाख टन, 2022-23 में राज्य का कुल गेहूं उत्पादन 66 लाख टन, दूध उत्पादन 125 लाख टन, कुल अंडा उत्पादन 327 करोड़, राज्य का कुल मछली उत्पादन 8.46 लाख टन। 2022-23 में राज्य का कुल गन्ना उत्पादन 214 लाख टन, चावल उत्पादन में रोहतास प्रथम, गेहूं उत्पादन में रोहतास प्रथम, दाल उत्पादन में पटना प्रथम, चावल गेहूं मक्का उत्पादन में राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2022-23 में राज्य का कुल चीनी उत्पादन 62 लाख क्विंटल, 2022-23 में राज्य का कुल शिक्षित क्षेत्र 37 लाख हेक्टेयर। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत राज्य 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाई स्थापित करेगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 20%, 60% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि में 6.7% की वृद्धि के साथ योगदान बढ़कर 20% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण में 6.8% की वृद्धि के साथ 20% योगदान है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 60%, 13% की वृद्धि के साथ। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना है। बिहार का पहला डायवर्सिटी पार्क बिहार के अररिया के कुसियार गांव में बन रहा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने किस जिले के काको में सूफी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया, तो दोस्तों जहानाबाद में। सेल्फी विद डस्टबिन की शुरुआत दोस्तों पटना नगर निगम ने की है। सीतामढ़ी पुनौरा धाम से अयोध्या धाम तक कितने किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, तो दोस्तों 256 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। ठीक है, इसमें 4,553 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
अक्टूबर 2024 को पटना से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ जो है नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के स्कूलों में खेल प्रतिभा की खोज के लिए किस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? तो मसाल उस प्रतियोगिता दोस्तों नाम क्या है? इससे स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएगी। साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को नई धारा रचना सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार सिन्हा भोजपुर जिला के चांदी गांव निवासी हैं, उनको दोस्तों सम्मानित किया गया है नई धारा रचना सम्मान 2024 से। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5.5 लाख हो गई है। बिहार में 12,000 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं। प्रो कबड्डी लीग 11 में पटना पायरेट्स के कप्तान शुभम सिंधे बनाए गए हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुकृति राज ने 35वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये पटना की रहने वाली हैं। बिहार किलकारी बाल भवन के बच्चों द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्टर को देश भर में कौन सा स्थान मिला दोस्तों? पहला स्थान मिला है। बिहार के किस जिले के रहने वाले मनोज दुबे रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों ये भोजपुर के रहने वाले हैं। इसरो की नाइट लाइट रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 के दौरान विद्युतीकरण की वजह से बिहार में रोशनी में 274% की वृद्धि हुई है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा सफाई में बिहार को पूरे देश भर में पहला स्थान मिला है। बिहार के किस जिले में दुर्लभ मूंगा लाल कुकुरी सांप मिला? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करने के लिए नीति आयोग कौन सा मिशन अपनाएगा? तो बिहार सहायता मिशन। बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। बिहार व्हील चेयर रग्बी टीम ने कांस्य पदक जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सितंबर की रैंकिंग में बिहार निःशुल्क दवाओं के वितरण के मामले में पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में 611 तरह की दवाएं निःशुल्क दी जाती है। बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 2006 में शुरू किया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन और शेयर में मासिक तथा दैनिक टोकन जनरेशन मामले में भी बिहार को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा के सुबन बाईपास में बनाया जा रहा है। बिहार के आईटीआई संस्थानों को हाईटेक बनाने के लिए कौन सी कंपनी 4606 करोड़ खर्च करेगी? तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज। बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 13 वर्ष उम्र के दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार के दरभंगा के सुबन बाईपास में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स को बनाने का जिम्मा दोस्तों HSCC इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। बिहार परिवहन द्वारा मुख्यमंत्री वाहन कल्याण योजना 2024 की शुरुआत दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को की गई है। बिहार के किस मिशन को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया? तो बिहार कौशल विकास मिशन को। बिहार के कौशल विकास मिशन के तहत महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने का मिशन शक्ति को दिल्ली के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार ने 58.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। यह बिहार का 5वां नागरिक एयरपोर्ट होगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुबोध कुमार यादव भारतीय ग्रिपलिंग संघ के महासचिव बने हैं? तो दोस्तों लखीसराय के रहने वाले हैं। हरियाणा में संपन्न हुई 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन के बालक वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार ने 38वीं सब जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक। रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य के डाक परिमंडल ने सबसे पहले विशेष कवर जारी किया? तो दोस्तों बिहार ने। बिहार राज्य की सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा देश निवेश करेगा? तो दोस्तों जापान। केंद्रीय कपड़ा गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया? दोस्तों बेगूसराय में। ठीक है, ये 100 बेड का अस्पताल होगा, बेगूसराय के बरौनी में स्थापित किया जाएगा। इस अस्पताल के बनने से हजारों श्रमिकों को मुफ्त सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोला जाएगा। बिहार के कितने जिलों में पर्यटन आधारित फिल्म की शूटिंग की जाएगी? तो दोस्तों 12 जिलों में। बिहार पर्यटन विभाग बिहार के कितने जिलों में स्थित जंगल तथा पहाड़ों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से औषधि बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 11 जिलों में। बिहार के किस जिले के बच्चे सबसे अधिक बौनेपन का शिकार हैं? तो अररिया जिला दोस्तों, जो नेपाल से सटा हुआ है।
बिहार के किस जिले में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? दोस्तों पटना जिले में स्थित स्टेडियम को किस राज्य में 22 मंजिला बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। बिहार राज्य के नए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को बनाया गया है। पटना ज्ञान भवन में आयोजित ट्रेवल एवं टूरिज्म फेयर 2024 का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। बिहार में कहां पर बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया? तो दोस्तों बिहटा में। बिहार के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन हुआ है। यह 30 एकड़ में फैला है। इसमें कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, रेलवे साइडिंग और कार्गो हैंडलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यह कार्य पहले कोलकाता से होता था, जिससे कस्टम क्लियरेंस में दिक्कतें आती है। अब बिहटा ड्राई पोर्ट से यह प्रक्रिया बिहार से ही संभव है, जिससे उत्पादकता और खपत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस हवाई अड्डे में 912 करोड़ की लागत से टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों दरभंगा में। अयोध्या की तर्ज पर दरभंगा हवाई अड्डे में 912 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाया जाएगा। एक साल में 43 लाख यात्रियों की क्षमता होगी इसकी। नीति आयोग ने हाल में वित्तीय वर्ष 2023-24 की जारी रिपोर्ट में प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में बिहार 97% के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। राज्य स्तरीय बालिका कराटे में किस जिले की रहने वाली सृष्टि ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों पटना की रहने वाली हैं। 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों तो बिहार ने दोस्तों कुल 8 पदक जीतकर 30वां स्थान हासिल किया है, जिसमें 3 रजत 5 कांस्य पदक जीता है। आरा के सुमन कुमार ने तीरंदाजी में तथा गोपालगंज के दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के आरा जिले के शशिभूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले की विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित होने वाली बिहार की 44 सालों बाद बिहार की पहली एथलीट बन गई है? तो जमुई की रहने वाली है। दोस्तों रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में बिहार के किस जिले के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो सारण के रहने वाले हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में बिहार के किस यूनिवर्सिटी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी ने 1 कांस्य पदक जीता और बिहार 115वें स्थान पर रहा है। 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की रहने वाली खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? दोस्तों अररिया की रहने वाली हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं। 22 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार केसरी से किसे सम्मानित किया? दोस्तों खान सर, शारदा सिन्हा और शांति राय को। दोस्तों हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दोस्तों 5 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। वो सुपौल जिले के हौसा गांव की थी। ठीक है दोस्तों, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका समेत अनेक भाषाओं में उन्होंने सदाबहार गीत गाए हैं। गायिका शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अश्वमेध देवी को। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया? दोस्तों तो राजेंद्र कुमार को। शंभू कुमार सुमन बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है, इसको ध्यान रखिए। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष संतोष निराला को चुना गया है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी को। 24 से 28 जनवरी 2024 तक झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के ऊंचू प्रतिस्पर्धा में बिहार के 10 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें 2 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के किस ग्राम पंचायत से ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का कदम उठाया है? तो पपरौर ग्राम पंचायत। दोस्तों 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से। 17 से 19 फरवरी 2024 तक बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो जमुई में। दोस्तों 15 फरवरी 2024 को 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2024 में बिहार की सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 15 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले में स्थित कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों सारण में। 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की।
इसके तहत बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 23 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास, जिसे सिडबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। बिहार का कौन सा संस्थान विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भागलपुर। बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास भोजपुर में हुआ है। 21 अप्रैल 2024 को बिहार के किस जिले में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिषद में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई? दोस्तों, दरभंगा में। 27 अप्रैल 2024 को चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत को स्वर्ण और रजत पदक दिलाने वाले प्रियांश जो हैं, बिहार के बेगूसराय के खिलाड़ी हैं। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। मई 2024 में बिहार के किस जिले में स्थित मेस्कौर प्रखंड में खुदाई के दौरान 5वीं सदी की गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली है? तो नवादा जिले में। बिहार के किस जिले के रहने वाली मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, पूर्णिया की रहने वाली हैं। चुनाव आयोग ने पटना की किस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो मोनिका दास को। बिहार के किस जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं? तो सारण जिले के रहने वाले हैं। ओएनजीसी ने बिहार के किस जिले में तेल एवं गैस के लिए कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो समस्तीपुर जिले में। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो भागलपुर में। जुलाई 2024 में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अविनाश अमन को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को 163वां स्थान मिला है, जबकि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को 117वां स्थान मिला है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर ने। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रजनीकांत को। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि पंकज त्रिपाठी कलाकार थे। तो दोस्तों, यह रहा जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।